और इस बीच बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, ट्विटर ने एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जिनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े 3 और लोग हैं जिनके पर्सनल हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया है। ये बड़ी खबर है। टकराव पहले से ही चल रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर जिस पर आईटी मंत्रालय लगातार नाराज है, अपनी नाराजगी प्रकट की है, ट्विटर से इस बारे में जवाब भी मांगा है, स्पष्टीकरण भी मांगा है। लंबे वक्त से लॉगिन नहीं थे इसलिए हटा दिया है ब्लू टिक। ये जवाब ट्विटर का। ट्विटर इंडिया के ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर ने सफाई दी है कि लंबे अरसे से वो एक्टिव नहीं थे ट्विटर पर और इसलिए उनके पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक को हटाया गया है। ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर हैंडल है जिससे ब्लू टिक हटाया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये दलील जो ट्विटर की है कि बहुत समय से वो एक्टिव नहीं थे इसलिए ब्लू टिक हटाया। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, वेंकैया नायडू जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लगातार उनकी तरफ से ट्वीट आते रहते हैं। तो ये शायद जो ट्विटर की तरफ से जो कहा गया है कि बहुत लंबे समय से वो एक्टिव नहीं थे और उनका जल्द ही रिस्टोर किया जाएगा जो ट्विटर अकाउंट पे ब्लू टिक है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। ये बात मैंने अभी नवजोत कुछ देर पहले भी कही थी। और किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के अगर ट्विटर अकाउंट के साथ ऐसा किया जाता है तो सरकार की तरफ से जरूर ट्विटर को जो है सम्मान किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा ये गलती कैसे हुई है। और जहां तक मेरी आईटी मिनिस्ट्री में जो बात हुई है जी। हिमांशु, मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने शब्द का इस्तेमाल किया गलती। अब इसको जरा समझाइए कि ये गलती है या फिर जानबूझकर किया गया, क्योंकि ये इसलिए सवाल पैदा होता है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है सरकार और ट्विटर के बीच में। बिल्कुल, ट्विटर और सरकार के बीच में जिस तरीके से टकराव की स्थिति है, गाइडलाइन को लेकर टकराव की स्थिति आई थी, उसके बाद ट्विटर जो है भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसको लेकर मान गया है। लेकिन अब जब संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से जो ब्लू टिक है, जिसको ये कहा जाता है कि वो वेरीफाई करता है कि उनका ओरिजिनल अकाउंट है, उसको हटा देना और उस पर ये दलील देना कि ये अकाउंट जो है वो बहुत लंबे समय से जो है एक्टिव नहीं है और इसको हम जल्द ही रिस्टोर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गलती है या किसी मंशा के तहत किया गया है। ये जरूर भारत सरकार की तरफ से ट्विटर के आला अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। इस मामले पर भारत सरकार चुप नहीं बैठेगी। और जो आईटी मिनिस्ट्री में हमारी बात हुई है, उन्होंने अभी तक सारे संपर्क कर लिए हैं और ट्विटर के अधिकारियों को कहा है कि इस तरीके की जो गलती है वो भारत सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। नवजोत, हिमांशु, पिछले दिनों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का जिक्र आईटी मंत्रालय लगातार करता है और उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओनर से कहा गया था कि आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। ट्विटर का रवैया थोड़ा सा ढीला था, लेकिन इस पर भले ही वो मान गया था, लेकिन लगता नहीं है कि अब इस मामले के बाद वो सारी चीजें, स्थितियां शांत होंगी। लौटेंगे हिमांशु आपके पास, नजर बनाए रखिए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।